हेलो दोस्तों, मैं मिस्टर डेल्टा आप सभी लोगों का आज के इस ब्लॉग वीडियो में स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज के इस ब्लॉग में हम डिस्ट्रिक्ट अम्बेडकर नगर के जहांगीरगंज ब्लॉक के बड़ा गांव में स्थित रामबाग घाट की बात करेंगे। जी हाँ दोस्त, यह रामबाग घाट जहांगीरगंज ब्लॉक से महज 7 किलोमीटर दूरी पर स्थित है, जहां पर जाने के लिए आप बावली चौक बिढ़ार घाट रोड से भी जा सकते हैं। इसके अलावा जहांगीरगंज ब्लॉक के बैंक ऑफ बड़ौदा गली से भी आप डायरेक्ट इस स्थान तक पहुंच सकते हैं। दोस्तों, 4 से 5 एकड़ में फैला हुआ यह स्थान अपने आप में बहुत ही अद्वितीय है। दोस्तों, हरियाली से परिपूर्ण यह इलाका सरकार के द्वारा धार्मिक अनुष्ठानों या अन्य सामाजिक कार्यों के लिए संरक्षित किया गया है। यहीं पर दोस्तों आपको इस घाट का मुख्य प्रवेश द्वार देखने को मिलेगा, जो कि यहाँ के पूज्य श्री बाबा अवधदास जी को समर्पित है। इसके अलावा दोस्त, इस परिसर में ही आपको एक विशालकाय पीपल के वृक्ष देखने को मिलेगा। दोस्त, इस प्रवेश द्वार से अंदर प्रवेश करने के बाद आपको एक निर्माणाधीन मंदिर देखने को मिलेगा। दोस्तों, स्थानीय लोगों से पूछने पर पता चला कि यह मंदिर स्थानीय लोगों के सहयोग और जिले के जाने माने व्यक्ति श्री बजरंग त्रिपाठी जी के सहयोग से इसका निर्माण कार्य करवाया जा रहा है। दोस्तों, इस मंदिर के निर्माण कार्य में मुख्य रूप से लाल पत्थर और लाल बालू का प्रयोग किया जा रहा है। दोस्तों, अगर हम इसका दृश्य आपको दिखाएं तो आप देखकर अंदाजा लगा सकते हैं कि इसमें किस प्रकार की वास्तुशैली का प्रयोग किया गया है, जिसमें मुख्य रूप से प्राचीन साधु महात्माओं, ऋषियों और अन्य देवी देवताओं को चित्रित किया जा रहा है। दोस्तों, यह मंदिर बहुत ही उत्कृष्ट शैली से निर्माण किया जा रहा है ताकि ये लंबे समय तक ऐसे ही टिका रहे। इसके अलावा दोस्तों, यह क्षेत्र सरकार के द्वारा संरक्षित किया गया है, जिसका मुख्य उपयोग पशु चारागाह, धार्मिक अनुष्ठान या अन्य सामाजिक कार्यों के लिए किया जाता है। दोस्तों, स्थानीय लोगों से पूछने के बाद पता चला कि यह स्थान यहाँ के पुजारी श्री बाबा अवधदास जी का तपोस्थली है, जहाँ पर उन्होंने समाधि ली है। इस वजह से यह स्थान और ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। आइए अब हम आपको इस स्थान के अंदर प्रवेश कराते हैं। जी हाँ दोस्तों, यह स्थान बाबा श्री अवधदास जी का समाधि स्थल है। इसके अलावा दोस्तों, इस परिसर में आपको अन्य प्रकार की प्राचीन मंदिर, मूर्तियां और अन्य वस्तुएं देखने को मिलेंगी। दोस्तों, यह सुनसान स्थान सुनसान नहीं रहता है। समय समय पर यहाँ पर अनेक प्रकार के धार्मिक अनुष्ठान और कार्य होते रहते हैं। दोस्तों, मेला के समय यहाँ पर अर्घ देने वाले, कराही चढ़ाने वाले और पूजा पाठ करने वाले श्रद्धालुओं की भीड़ लगी रहती है। दोस्तों, अगर हम यहाँ के घाट की बात करें तो यहाँ पर महिलाओं के लिए अलग और पुरुषों के लिए अलग घाट का निर्माण करवाया गया है। दोस्तों, यह घाट लखनऊ से चलकर सरयू नदी, जिसको स्थानीय भाषा में घाघरा नदी भी बोलते हैं, के तट पर स्थित है। दोस्तों, यह नदी अपने विशाल प्रवाह क्षेत्र और शांत वातावरण के लिए जानी जाती है। दोस्तों, अगर आप इस घाट से पश्चिम की तरफ बढ़ेंगे
तो आपको बिड़हर घाट और चौड़ा घाट मिलेगा। इसके अलावा अगर आप इस घाट के पूर्वी तरफ बढ़ेंगे तो आपको चांदीपुर घाट और कमरिया घाट मिलेगा। दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि इस स्थान पर न केवल एक घाट है बल्कि अन्य प्रकार की प्राचीन मूर्तियों और मंदिरों का संग्रह भी है। दोस्तों, यह स्थान मेला के समय श्रद्धालुओं से पूरा भरा रहता है। आइए अब हम आपको रामभाग घाट के कब्रिस्तान की तरफ ले चलते हैं। जी हाँ दोस्त, प्राइमरी स्कूल से दो तरफ रास्ते खुलते हैं। अगर आप बाईं तरफ जाएंगे तो आप स्नान घाट की तरफ पहुंचेंगे और अगर आप दाईं तरफ से निकलेंगे तो आप कब्रिस्तान की तरफ जा सकते हैं। जी हाँ दोस्त, सुनसान यह इलाका स्नान घाट से महज 500 मीटर दूरी पर स्थित है, जो कि अपने आप में एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। दोस्तों, यह घाट सरकार के द्वारा संरक्षित किया गया कब्रिस्तान है, जो मुख्य रूप से हिंदुओं के लिए संरक्षित किया गया है। दोस्तों, इस कब्रिस्तान में न केवल इस जिले के बल्कि अन्य जिलों से भी लोग अपनी लाशों को लाकर यहाँ पर अपनी अपनी मान्यताओं और परंपराओं के अनुसार दहन या दाह संस्कार करते हैं। इसके अलावा यहाँ पर बहने वाली सरयू नदी में अस्थियों को प्रवाहित करने या अन्य कार्यों के लिए लोग आते जाते रहते हैं। स्थानीय लोगों की बात माने तो यहाँ पर लोगों का आवागमन बहुत ही कम होता है। इसके अलावा यहाँ पर बच्चों और महिलाओं का प्रवेश वर्जित रहता है। दोस्तों, मैंने बताया था आपको कि यह स्थान इस तरीके से सुनसान नहीं रहता। समय समय पर तथा हर महीने के रविवार को मकर संक्रांति पे, महाशिवरात्रि, माघ पूर्णिमा, कार्तिक मेला, दशहरा, अन्य अवसरों पर यहाँ पर भारी भरकम भीड़ आपको देखने को मिलेगी। इसके अलावा यहाँ पर एक मेले का आयोजन किया जाता है, जिसमें आप खाने पीने की चीजें, घरेलू चीजें और अन्य चीजों का लुत्फ उठा सकते हैं। दोस्तों, यह बाबा अवधदास जी के नाम पर रखा गया रामबाग घाट न केवल अंबेडकर नगर बल्कि अन्य जिलों के लिए भी दाह संस्कार या अन्य धार्मिक कार्यों के लिए बहुत ही उपयोगी है। ऐसे ही रहस्यमय और एडवेंचर वीडियोज देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग, थैंक्स टू ऑल।